हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत के रहने वाले सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, जोहार कहता हूँ। मेरे भाइयों, ये सच है कि इस वक्त हमारा देश बड़े कठिन रास्ते से गुजर रहा है। ये कोरोना जैसी बीमारी ने सबसे ज़्यादा जो कहर ढाया है वो गरीबों पर, मज़दूरों पर इसका असर हो रहा है। हम जब खबर सुनते हैं और बाहर के मज़दूरों की हालत देखते हैं तो आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं और उनकी मुसीबत देखी नहीं जाती। दोस्तों, लेकिन ये अल्लाह की एक लाठी है जो उसने चलाई है। ये ईश्वर का अज़ाब है, परमात्मा का अज़ाब है, गॉड का अज़ाब है। हम लोग जिसे समझें, हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। सबसे बड़ी भूल ये है कि उस मालिक ने हमें इंसान पैदा किया और हमने इंसानों को इंसानों में बांटना शुरू कर दिया। हमने जात और पात भेदभाव की गंगा बहा करके आपस में दुश्मनी पैदा कर दी, जिसका नतीजा है कि हम इंसान होते हुए इंसान को सुपर ताकत समझने लगे। उस अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने, गॉड ने, सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है। बताया कि सुपर ताकत कोई नहीं है, सुपर है तो बस हमारी ताकत है। आज जिसे तुम सुपर ताकत कह रहे थे, देखो आज वो भीख मांग रहा है। कहाँ गई उसकी सुपर ताकत? इसलिए ये भी हमारी कमज़ोरी है कि हम इंसान को सुपर ताकत समझते हैं। मेरे दोस्तों, जो हमारे भारत का हुक्म है सरकारी, उस पर हमें अमल करना है। हम उसी रास्ते को अपनाएं जो सरकार ने हमें बताया है। हम डॉक्टरों की बातों को मानें जो डॉक्टर हमको कह रहे हैं। और बहुत सी जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो डॉक्टर अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड के बाद डॉक्टर ही होता है। इसलिए कि अल्लाह ने ये भी कहा है, भगवान ने ये भी कहा है कि तुम अपनी जान की जब हिफाजत करोगे तो हम तुम्हारी जान बचाने में मदद करेंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आप गौर करें, एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। क्या मोहम्मद साहब, जो मुसलमान भाई हैं वो गौर से सुने, मोहम्मद साहब के लिए काबे से भी बढ़ के कोई स्थान था? आप मक्के में थे जहाँ काबा था, हर रोज़ काबे में जाया करते थे। लेकिन जब जान बचाने की बात आई, जब 40 तलवारें खिंच गईं, शबे हिजरत उसे कहते हैं, तो नबी ने अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम कोशिश करो अपने जान बचाने की, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। नबी ने अल्लाह का हुक्म माना, हिजरत कर गए, अल्लाह के घर को छोड़ कर चले गए। सोचिए, अल्लाह के घर को, जो काबा है, उसे छोड़कर नबी जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जान बचाना वाजिब है, ज़रूरी है। जान बचाने के लिए नबी ने काबा को छोड़ा। आप उस वक्त को याद कीजिए जब करबला का वाक़या हुआ, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, उनके अहबाब के खैमों में आग लगा दी गई। उस वक्त जनाबे ज़ैनब कुबरा, जो इमाम हुसैन की बहन, मौला कायनात अली की बेटी थी, वो उस वक्त जाती हैं इमाम वक्त के पास, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, गश के आलम में थे, खैमे में आग लग चुकी थी। शानों को हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद जागो, क़यामत का वक्त है। आँखें खोली जनाब सैयद सज्जाद ने, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा, बेटा तुम इस वक्त इमाम वक्त हो, क्या हुक्म है? हम इसी खैमे में जल के मर जाएं या जान बचाएं? इमाम वक्त ने कहा, पूछिए अम्मा,
जान का बचाना वाजिब है, जान बचाना ज़रूरी है। अब सोच लीजिए कि इस जान के बचाने के लिए नबी ने अल्लाह का घर छोड़ा। जनाबे ज़ैनब कुबरा को इमाम वक्त ने कहा जान का बचाना ज़रूरी है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए जो भी हुक्म हो रहा है सरकारी, उस पर अमल करना है। हमारे उलमा ने भी ये हुक्म दिया है कि सरकारी जो हुक्म है उसको माना जाए, डॉक्टरों की बातों को माना जाए, उस पर अमल किया जाए। इंशाअल्लाह ये आफत दूर होगी। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हाथों को जोड़ के भगवान के आगे, परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे तौबा कीजिए, दुआ कीजिए कि आइंदा हम इंसान भाईचारा बना के रखेंगे, हम आपस में दुश्मनी नहीं रखेंगे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। ऐसी राजनीति करने वालों पर हम लानत भेजेंगे। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप जो हुक्म है सरकारी उस पर अमल कीजिए, डॉक्टरों की बातों को मानिए, डॉक्टर जो कहते हैं उस पर अमल कीजिए, डॉक्टरों के साथ कोई गलती न कीजिए। ये सब हमारी जान की हिफाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ईश्वर चाहेगा, परमात्मा चाहेगा, गॉड चाहेगा तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।